नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 142 ए। पहले ए देख लेते हैं, फिर बी पे चलेंगे। हिंदी की कार्यपत्रिका है बच्चों, कक्षा 4 के लिए। यहाँ पे आपका सेक्शन आएगा। डेट है आज की 27 दिसंबर 2021 और आज के हमारा जो जब वो है बुक व्याकरण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। आइए बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। मेगा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है। तो मेगा कौन है? अध्यापिका। अब देखिए, जो बच्चों को पढ़ाता है वह क्या होता है? अध्यापक या अध्यापिका। अगर आदमी है तो अध्यापक और अगर लेडी है तो अध्यापिका। इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में बच्चों को पढ़ाती है के स्थान पर अध्यापिका शब्द का प्रयोग हो गया है। इससे यह वाक्य सरल व छोटा हो गया है ना। यहाँ पर देखिए कितने सारे शब्द आए और यहाँ पर सिर्फ 3 शब्द में वाक्य खत्म हो गया। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द न कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो कपड़े सिलता हो, दर्जी। जो डरता नहीं है, निडर। आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। डाक बांटने वाला कौन होता है बच्चों? डाकिया। गीत गाने वाली कौन होती है बच्चों? गायिका। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर गीत गाने वाली है तो गायिका और अगर गीत गाने वाला है तो गायक। पौधा लगाने वाला माली। आगे पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर दिए गए खाली स्थान में भरिए। मोहन और सोहन 2 दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उन दोनों के अंदर बहुत साहस था तथा उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। अब देखिए, जो लोगों का इलाज करता हो, यहाँ पर आ गया। कौन होता है बच्चों? कहाँ गए? चिकित्सक। यह आएगा हमारा काम है। लिखने में टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर संकेत से लिख देता हूँ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ख में आएगा विश्वसनीय। ग जिसमें साहस हो, साहसी। ग में जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो, वैज्ञानिक। घ में और ड में ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये है चित्र जिसमें आपको देखना है। एक लड़का और 2 लड़की हैं। तो बच्चों, अभिभावकों के इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को वाक्यांश के लिए एक शब्द का महत्व बताते हुए बताइए कि इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है, यानी अपनी बात कहना। जैसे रेणु और नेहा कक्षा में साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इतना बड़ा बोला, कक्षा में साथ पढ़ते हैं, जबकि हम इसके लिए एक शब्द ले सकते हैं। जो साथ पढ़ते हैं वो होते हैं सहपाठी। तो रेणु और नेहा सहपाठी हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी? अब बताया जाए आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद चलते हैं बच्चों 142 बी पर, वर्कशीट नंबर। तो जो 142 बी यानी 142 बी है, ईवीएस की वर्कशीट क्लास 4th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 27 दिसंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। अभी जो वर्कशीट है बच्चों, रिकैप्सुलेशन वर्कशीट है आज की। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट अब्दुल इन द गार्डन में अब तक यह जाना कि पौधों के लिए जड़ें कितनी उपयोगी होती हैं। हमने जड़ों के महत्व, जड़ों के प्रकार और कुछ सब्जियों और पेड़ों के बारे में भी जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। जैसे जड़ें जमीन से पानी सोखकर उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है, सत्य। जड़ें सिर्फ एक ही आकार में पाई जाती नहीं, अलग अलग आकार में होती है, तो ये हो गया हमारा असत्य।
कुछ पौधों की जड़ें खाने योग्य भी होती हैं। जी हाँ, कई पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। सभी जड़ें भूरे रंग की होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप शकरकंदी को देखें तो वो लाल रंग की होती है ना। शलजम अलग ही तरह की होती है। गाजर भी एक जड़ ही है, गाजर लाल रंग की होगी और मूली सफ़ेद रंग की। जड़ें 4 प्रकार की होती हैं, जड़ें 2 प्रकार की होती है, तो ये भी असत्य हो गया। मूसला जड़ें पत्तियों द्वारा तैयार की गए खाने को जमा करती हैं। जी हाँ, आगे। इसके बाद बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। किस पेड़ की जड़ें रस्सी की तरह ऊपर से नीचे लटकती हैं? बरगद के पेड़ की। इनमें से किस पेड़ में के तने में पानी जमा होता है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक वृक्ष इनमें से किस देश में पाया जाता है? ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चौथा, प्याज के पौधों की जड़ें किस प्रकार की होती है? प्याज कैसा होगा बच्चों? प्याज होती है बच्चों एक ही जगह, तो ये हो गई मूसला जड़। आगे, मूसला जड़ों यानी टैप रूट वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। रेशेदार जड़ों के 2 पौधों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे किन्हीं 4 सब्जियों के नाम लिखिए जो वास्तव में पौधों की जड़ें हैं। नीचे दिए गए बॉक्स यानी कॉपी में उनके चित्र भी बनाइए। बच्चों यहाँ पर 3-4 के चित्र बनाने हैं। देखिए, जो जड़ें हैं और जो वास्तव में सब्जियां भी हैं, जैसे गाजर, मूली, शलगम और कौन सी सब्जी हो सकती है बच्चों? हाँ, प्याज भी तो सब्जी है, प्याज भी एक जड़ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में चर्चा कीजिए और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।